नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी की सभी। देखो भाई, आपको जिस भर्ती का इंतजार था या आप जिस भर्ती का तहे दिल से वेट कर रहे थे कि नहीं भाई साहब भर्ती के बारे में कुछ तो सूचना हो, कोई तो न्यूज़ है भर्ती के बारे में, तो आपके जो कार्मिक विभाग है उसने संस्कृत शिक्षा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो आपकी शिक्षा विभाग है, संस्कृत शिक्षा विभाग, उसमें जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी होने वाली है 48 पदों पे, 48 पदों पे, उस वैकेंसी के लिए नियमावली निकाली है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की है। तो उस पे जो है एक नजर अपन भी डाल लेते हैं कि कौन सी चीजें बताई गई है जो आपको ध्यान रखनी है। और ये जो वैकेंसी है क्या थर्ड ग्रेड के साथ में निकलेगी क्या, या ये जो वैकेंसी अकेली अलग से एक वैकेंसी आएगी क्या, इसका पेपर भी क्या 27 जुलाई को होगा या नहीं होगा, ये सभी बिंदुओं पे अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, आज का जो वीडियो है इस पे अपन बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन 2024 की जो वैकेंसी है, इस पे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की ये वैकेंसी है, संस्कृत विभाग की वैकेंसी कराने वाला है। इसमें पद कितने होने वाले हैं, इसकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा अपन इस छोटे से वीडियो में करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, ये विभाग कौन सा करवा रहा है, कितने पद हैं, क्या योग्यता है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक नजर डाल लीजिए कि आपके जो कार्मिक विभाग जो है इसके द्वारा जयपुर दिनांक 25/10/2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया और इसमें जो है एक अधिसूचना निकाली गई कि भाई साहब संस्कृत शिक्षा जो विभाग है इसमें जो नियमावली निकाली गई उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें देखो कहा गया कि संस्कृत एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है इसमें अलग अलग विभागों की जो है भर्ती की जाएगी, जिसमें 48 पदों पे, कितने पदों पे भाई, 48 पदों पे आपके पुस्तकालय अध्यक्ष की, 48 पदों पे जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी करवाई जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष की जो है आपके लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है करवाई जाएगी। तो कितने पद होंगे लाइब्रेरियन के, ध्यान रखना भाई, 48 पद होंगे, जिसमें आपकी जो वैकेंसी है ये किसके साथ में आ रही है, तो ये जो 48 पद है ये वैकेंसी भी आपके जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है अपनी लाइब्रेरियन जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है जो RSMSSB बोर्ड अपनी करवाने वाला है, जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी के साथ में ही यह वैकेंसी आएगी। 500 पद लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के होंगे, जिसमें 48 पद ये होंगे, टोटल मिला के 567 पद होंगे। तो ध्यान रखना 5, 6, 7 पद होंगे। तो आपके जो बाकी जो पद बचे हैं वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की जो वैकेंसी आ रही है उसके होंगे, लगभग 19 से 20 पद उसके होने वाले हैं। तो लगभग जो वैकेंसी होगी आपकी 567 पदों पे होगी। तो ये जो 48 पदों पे वैकेंसी आ रही है ये वैकेंसी भी आपके थर्ड ग्रेड के साथ में ही इंक्लूड करी जाने की संभावनाएं हैं। अगर ये वैकेंसी अलग आती है तो इसकी एग्जाम डेट भी अलग होने वाली है, अभी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस नियमावली में थर्ड ग्रेड का सिलेबस क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो सिलेबस में लिख रखा है कि आपके फर्स्ट जो देखो ऊपर लिख रखा है पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। परीक्षा 400 अंकों की होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों प्रश्न पत्रों में से 200 अंकों का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा, जिसमें आपके जो है 100 प्रश्न होंगे। देखो 200 अंकों का एक प्रश्न, एक पेपर जो है आपके 200 अंकों का होगा। मतलब पेपर कितने होने वाले हैं आपके, 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें एक पेपर तो जो है जीके से संबंधित है और एक पेपर आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित है। तो पहला जो है ये कहा गया है कि आपके जो है 40% सभी में लाना क्या है, जरूरी है। अगर आप लाइब्रेरियन में भी आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 40 क्वेश्चन तो सही होने ही होने चाहिए। बाकी जो भी छूट है वो आपके नियमित छूट रहेगी जो रेगुलर सभी भर्तियों में रहती है। ठीक है, 40% आपको दोनों में लाने होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पहले पेपर में जो है जीके वाले पेपर में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, मतलब क्या लिखा गया है कि राजस्थान का जीके, इसमें संपूर्ण जो राजस्थान का जीके है वो रहने वाला है। दूसरा क्या है, राजस्थान के समसामयिक विषय, मतलब राजस्थान का करंट अफेयर इसमें रहने वाला है। ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर जो है इसमें रहने वाला है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान इसमें रहने वाला है। इंडिया और वर्ल्ड का जो है ज्योग्राफी का जो नॉलेज है, इंडिया और वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो आपके पास में होना चाहिए। शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहां से जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, यहां से 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का मतलब है आपके 200 नंबर का पहला पेपर होगा। ठीक है, अब दूसरे पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी आपको 40% लाने होंगे, ये भी 100 प्रश्नों का होगा। 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा।
200 जो है अंक इसमें दिए जाएंगे। ये किससे है? ज्ञान जगत से संबंधित है। इसमें ज्ञान जगत की संरचना, ज्ञान जगत कितने प्रकार का होता है, विषय जगत कितने प्रकार का होता है, विषय निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो सभी चीजें आ जाएगी। उसके बाद में ग्रंथ सूची विवरण आ जाएगा, कैटालॉगिंग आ जाएगा, सूचीकरण क्या होता है, सूचीकरण कौन कौन सी पद्धतियों से किया जाता है, आपके विषय सूचीकरण क्या होता है, श्रृंखला प्रक्रिया क्या होती है, ये सभी चीजें आ जाएगी। और आपके वर्गीकरण के बारे में पूछ लेंगे कि वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां काम में ली जाती है, वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, सीसी किस तरीके से है, यूडीसी किस तरीके से है, डीडीसी किस तरीके से है, ये आपके जो है सामान्यतः आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ध्यान रखना, ये जो है आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की मैं बात कर रहा हूं। ये तो मैंने पीडीएफ की बात कर ली, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो राजस्थान जीके, जो आपके 3rd ग्रेड का सिलेबस जो 2022 वाला सिलेबस था, सेम सिलेबस यहाँ दिया गया है। राजस्थान जी के आएगा, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी, ध्यान रखना, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, जियोग्राफी आएगी सामान्य। आपके जो है राजस्थान करंट अफेयर आएगा, राजस्थान करंट अफेयर आएगा, ठीक है, और आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी। ये चीज यहाँ से ध्यान रखना, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें आपके राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन होंगे, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रख लेना, राजस्थान करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, और आपके जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो है 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। लगभग 100 क्वेश्चन का जो रेशियो है यहां से लेके चलना है। सेकंड जो पेपर होगा वो केवल और केवल एलआईएस से होगा। एलआईएस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो अपन यूनिट नंबर जो सेकंड पढ़ते हैं, कौन सी यूनिट नंबर जो सेकंड पढ़ते हैं, वर्गीकरण, सूचीकरण, ज्ञान जगत, विषय निर्माण की विधियां, ये सभी जो है अपन यहां से कवर करेंगे। तो सेम सिलेबस जो 2022 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस था, उसी सिलेबस के आपके कार्मिक विभाग द्वारा जो नियमावली निकाली गई है, इसमें चर्चा की है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते हुए जाने हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आरएसएमएसएसबी बोर्ड अगर इस भर्ती को करवा रहा है तो आपको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, आपको 5 यूनिटों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये ना सोचे कि हम जो है कम पढ़ लेंगे, आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, और आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो मैजिक लाइब्रेरी साइंस परिवार को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, ये देख लेना भाई, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, अगर आपने 12th के साथ में सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है, अगर आपने 12th के साथ में सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है, तो ये दोनों ही आपके इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अगर आप इन दोनों डिग्रियों में, दोनों डिप्लोमा में अगर अपीयरिंग में हो, अगर अपीयरिंग में हो, तो भी आपकी ये दोनों ही डिग्रियां मान्य हैं, बेशर्ते, शर्त क्या है कि आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है, जो डिग्री वाला रिजल्ट है, वो आपका पहले आ जाना चाहिए। कौन से रिजल्ट से? एग्जाम से पहले, ठीक है। अब आपकी आयु इसमें क्या रखी गई है, तो ध्यान रखना, आयु जो सीमा है वो आपके 18 से 40 साल इसमें रखी गई है। इसके पद कितने हैं, तो पद ध्यान रखना 48 पद हैं। लेकिन ये जो भर्ती है ये करवाएगा कौन, तो आपके अभी तक यही संभावना है कि ये भर्ती भी आपके आरएसएमएसएसबी बोर्ड ही करवाएगा। जो 500 पद 3rd ग्रेड के हैं, उन्हीं 3rd ग्रेड के पदों के साथ में संस्कृत विभाग को ऐड करके साथ में जो है ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। तो आपके अगर इसको अलग से संस्कृत विभाग करवाता है तो इसकी एग्जाम डेट भी अलग होगी, इसकी जो है पैटर्न भी, आपके सिस्टम भी अलग होगा, आपके पेपर भी दूसरा लगेगा। लेकिन अगर 3rd ग्रेड वैकेंसी के साथ में इसको करवाया जाता है या इसके साथ में अगर होती है तो आपके 27 जुलाई को पेपर होगा, सेम सिलेबस होगा, सेम एग्जाम पैटर्न होगा, और आपके 40% दोनों अलग अलग पेपर में लाने होंगे। 1/3 क्या होगी, आपकी माइनस मार्किंग होंगी। 0.33 वाली जो है सेम वही नियम के अनुसार माइनस मार्किंग आपके होने वाली है। तो अगर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आपको इस यूनिट नंबर सेकंड को, अगर आपको इस यूनिट नंबर सेकंड को बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, तो आपको मैजिक लाइब्रेरी साइंस एप्लीकेशन और मैजिक लाइब्रेरी साइंस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है भाई, मैजिक लाइब्रेरी साइंस। क्योंकि सेकंड यूनिट जब तक आप बेहतर नहीं पढ़ोगे, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि इस यूनिट में होने क्या वाला है। तो आपको जल्दी से मैजिक लाइब्रेरी साइंस परिवार के साथ में जुड़ जाना है, और आपका जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd का जो
सिलेबस है जिसमें जीके, ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। और लाइब्रेरियन का जो पेपर है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी साथी तैयारी कर रहा है जल्दी से मैजिक लाइब्रेरी साइंस पे जाइए और अपने कोर्स में एनरोल हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए था, ताकि आप लोगों को जागरूक किया जा सके कि कितने पद आए हैं, कैसे वैकेंसी होने वाली है, कब जो इसकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।